झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और मतदाताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। किन क्षेत्रों में हुई बड़े नेताओं की चुनावी सभा और इस चरण में किन सीटों पर रहेगी सबकी नजर, वो हम बताएंगे। साथ ही देखेंगे बिहार में शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होने पर कैसे जारी है क्रेडिट लेने की होड़। अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ और पहले खबर झारखंड की चुनावी हलचल की। दूसरे चरण के मतदान के लिए झारखंड में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें 18 सीट संथाल परगना की है। उत्तरी छोटा नागपुर की 18 सीट है, जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें कई सीट ऐसी है जिन पर सबकी नजरें टिकी हैं। इन सीटों में शामिल है बरहेट, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से उम्मीदवार हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो नाला सीट से जेएमएम उम्मीदवार हैं। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली सीट से चुनाव मैदान में हैं, जबकि कल्पना सोरेन गांडेय सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं सीपीआईएमएल नेता विनोद सिंह बगोदर से चुनाव लड़ रहे हैं। धनवार में बाबूलाल मरांडी के लिए प्रचार करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और सत्ताधारी गठबंधन पर निशाना साधा। अब भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और जो है उनको निकालेंगे। और आदमी तो छोड़ो, परिंदा भी पैर न मार पाए ऐसी व्यवस्था करेंगे। नहीं है भाई, माइक ठीक नहीं है। आदमी भी पैर न मार पाए, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए ऐसी चौक चौबंद व्यवस्था करेंगे। और आज धनवर वालों में कहकर जाता हूं, घुसपैठियों को भी जितना करना था वो कर लिया। हम ऐसा कानून लाएंगे कि हमारी आदिवासी बहनों की हड़पी हुई सारी भूमि वापस देनी पड़ेगी, वापस देंगे। दरअसल धनवार वो सीट है जहां बीजेपी 2005 के बाद कभी नहीं जीत सकी। तब रविंद्र राय बीजेपी के टिकट पर जीते थे। 2009 में जेवीएम के निजामुद्दीन अंसारी चुनाव जीते। 2014 में सीपीआईएमएल के राजकुमार यादव चुनाव जीते। 2019 में जेवीएम और बीजेपी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें जेवीएम उम्मीदवार के तौर पर बाबूलाल मरांडी ने जीत दर्ज की। इस बार बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को उम्मीदवार बनाया है और यहां कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गांडेय में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जेएमएम की उम्मीदवार हैं। हेमंत ने एक बार फिर बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील की। फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं और आपके खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको आश्वस्त करते हैं। और उसका पहला पड़ाव अभी दिसंबर में देखेगा, जो 1000 बढ़कर के महिलाओं का 2500 रुपया होने जा रहा है। और इनको पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों का आपने दुख तकलीफ उनके कौन सा योजना से कमी की। आज हमारे गांव देहात में इतने गरीब गरीब लोग हैं जो छोटे छोटे जरूरतों के लिए अपना स्कूल का बच्चा का फीस के लिए कर्जा लेता है, बिजली का बिल जमा करने के लिए कर्जा लेता है, अपना इलाज के लिए कर्जा लेता है। अगर समय पर बिजली का बिल जमा ना हो तो कोर्ट कचहरी हो जाता है। समय पर फीस जमा ना करो तो बच्चा को स्कूल से निकाल देता है। लेकिन आज जो आपके कंधे में बोझ है, उन सभी बोझों को हमने अपने कंधे में लिया और आज आप सब लोगों का बकाया बिजली का बिल माफ कर दिया। 24 वर्ष पूरे हो गए हैं झारखंड को बने हुए और ये 24 वर्ष में झारखंड की हमारी बिटिया, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी चाची सास, इनके लिए ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं आई थी जिनके बारे में, हमारी बिटिया के बारे में, हमारी माताओं के बारे में किसी ने सोचा हो। हमारी झारखंड की आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं और आपको जान करके खुशी होगी कि आपका बेटा, आपका हेमंत सोरेन, आपका दादा हेमंत सोरेन
झारखंड में पहली बार हमारी झारखंड की मैया के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लेकर के आए। इसमें अब तक 55 लाख हमारी मैया को 1000 रुपए खटाखट 4 किस्त उनके अकाउंट में जा चुका है और इस साल से जब दिसंबर पहुंचेगा, दिसंबर से 2500 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। नेताओं ने पूरा जोर लगाया है, चुनाव में कई वादे भी किए जा रहे हैं और अब सबको इंतजार है जनता के फैसले का। 20 नवंबर को मतदान के साथ ही मतदान की प्रक्रिया खत्म होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।